दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को घर बैठे बिना ब्रांच विजिट करे अपने मोबाइल फोन की मदद से ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके काफी यूजफुल हो सकता है। अकाउंट ओपन करने के बाद अपना डेबिट कार्ड आपको किस तरीके से मंगवाना है, किस तरीके से यूपीआई चालू करनी है, किस तरीके से अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर वही एंटर करिएगा जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो, और साथ ही में अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आ जाएगा। आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना है। आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोसेस में तकरीबन 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है, तो आप ना पेज को रिफ्रेश करेंगे और ना ही आप इस पेज को हटाएंगे, बस कुछ टाइम का वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपसे आपके मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगा। लोकेशन ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही में आपका फोटोग्राफ जो आधार कार्ड से ले लिया जाता है। यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। जो ईमेल आईडी आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आप कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। आपने कितनी पढ़ाई करी है, इस पर क्लिक करेंगे। आप बिलो एसएससी आपने पढ़ाई करी है, यानी कि 12 से कम पढ़ाई करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने 12th क्लास से कम पढ़ाई करी है, एचएससी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने मास्टर्स करी है या फिर प्रोफेशनल है या फिर कोई और डिग्री ली है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड, या फिर आप अनएम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री बताना है, यानी कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इंडस्ट्री में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। माइनिंग करते हैं, आप फार्मिस्ट हैं, आप आपका फोटो स्टूडियो है, मेटल स्टोन का काम करते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं। जो भी आप काम करते हो वो आप यहाँ पे ढूंढ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आप किस तरीके का काम करते हैं। आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर जो भी काम करते हैं, सर्विस वगैरह देते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो फैमिली इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी का ऑप्शन मिलेगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जाएगा, इस काम को करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम बताना है। आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी पर मंथ की सैलरी 20,000 रुपए है तो आप साल भर का 2,40,000 रुपए यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन है और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आपका अपना खुद का घर है या फिर आप रेंट पर रहते हैं या फिर रहते थे। अगर खुद का घर है तो ओन सेलेक्ट करेंगे, अगर रेंट का घर है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड अगर वेरीफाई हो जाएगा, आपके एरिया में एक्सिस बैंक की ब्रांच होंगी
तो आपको यहाँ पूरा एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम यहाँ पर डालेंगे, स्ट्रीट एरिया सेक्टर यहाँ पर डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, सिटी स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन रेसिडेंस टाइप पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है या रेंट का घर है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच दी जाएगी, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी ब्रांच इसी को रहने दे सकते हैं जो एक्सिस बैंक ने आपको दी है, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने काफी सारी ब्रांचेस खुल करके आएंगी, जो भी आपके घर के सबसे नियरेस्ट हो उसे आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो, उनका लास्ट नेम यहाँ पर बताएंगे यानी कि सरनेम। इसी तरीके से अपनी मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपसे नॉमिनी के बारे में पूछा जाएगा। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि नॉमिनी का फुल नेम यहाँ पर बताएंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बताएंगे, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल में मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ तो हम यहाँ सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप सच में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर आई विश टू नॉमिनेट लेटर का ऑप्शन मिलेगा। पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक रिव्यू पेज खुल करके आएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो आप नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इस टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे कनेक्ट टू एन एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक कॉल जुड़ जाएगा एजेंट के साथ एक्सिस बैंक के, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा आपके पैन कार्ड का फोटो भी क्लिक करेगा, साथ ही में एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर करनी है। अगर कोई और आपको डिस्टर्ब करता है तो आपकी केवाईसी रद्द हो जाएगी। बहुत शांति से उसके हर सवाल का आपको जवाब देना है। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। आपका एजेंट आपसे सभी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको बिना डरे सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो आपकी फोटो भी क्लिक करेगा और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जिनकी मदद से आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से या अकाउंट की डिटेल से लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद आप इसी एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी यूपीआई चला सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन में आपको आपका फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। इसी एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और कैश विड्रॉल आप उससे कर पाएंगे। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।